बोलो तो करिए रहे, वो कसरत कर रहे हैं, जी खींच रहे हैं। बेटी का बलात्कार होगा, मर्डर होगा, उसके लिए कसरत विपक्ष नहीं करेगी। विपक्ष को विलय कर देना चाहिए बीजेपी में। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। तेजस्वी यादव विपक्ष नहीं बल्कि बीजेपी पार्ट 2 है। जी हां, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तमाम तरह के आरोप किसी ने तेजस्वी यादव के ऊपर लगाए हैं। किसने लगाया है, क्यों लगाया है, ये तमाम जो चीजें हैं वो हम आपको इस पूरी खबर में डिटेल से बताएंगे। हमेशा ही विपक्ष की भूमिका निभाते आए हैं तेजस्वी यादव और बीजेपी पर हमेशा ही हमलावर रहते आए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी आखिर कौन है ऐसा जो ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव बीजेपी पार्ट 2 है? देखिए, कुछ दिन पहले जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना आए थे बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में भाग लेने के लिए, और उस वक्त जाते जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को एक सलाह दी थी, और वो सलाह थी कि अपना वजन थोड़ा कम कर लो। जो खबरें सामने आई थी उसके हिसाब से यही कहा गया था, यही सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को दी थी। और उसके बाद से तेजस्वी यादव की लगातार एक पर एक वीडियोस सामने आने लगे और वायरल होने लगे। कभी तेजस्वी यादव को क्रिकेट खेलता हुआ वीडियो सामने आने लगा तो लोग कहने लगे कि तेजस्वी यादव जो हैं वो मोदी जी की सलाह को मान ली है और अपना वजन कम करना शुरू कर दिए। तो कभी जीप को धक्का देते हुए कसरत करने वाला वीडियो सामने आया। अब ये तमाम बातें जो हैं वो नागवार गुजर रही हैं। किसको? जी हाँ, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को। पप्पू यादव को ये तमाम चीजें जो हैं वो नागवार गुजर रही हैं और उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तेजस्वी यादव पीएम मोदी की सलाह को क्यों मान रहे हैं। पप्पू यादव ने साफ कह दिया है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर इतने दमन के बाद भी तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट तक नहीं किया, और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कांग्रेस उनके लिए खड़ी रहे। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो पीएम मोदी की सलाह मान रहे हैं और ये फॉलो करते हैं पीएम मोदी को और उनकी सलाह ही मानते हैं। साथ ही ये भी कहा कि इनको अपनी पार्टी का विलय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में कर लेना चाहिए, क्योंकि आप अघोषित बीजेपी हो चुके हैं। बोलो तो करिए रहे, वो कसरत कर रहे हैं, जी खींच रहे हैं। बेटी का बलात्कार होगा, मर्डर होगा, उसके लिए कसरत विपक्ष नहीं करेगी। विपक्ष को विलय कर देना चाहिए बीजेपी में। परेशान आत्मा दोनों है, बीजेपी भी परेशान है नीतीश जी से और एक आदमी सत्ता में जाने के लिए, तो दोनों परेशान आत्मा है, सबको पता है। इनको आरजेडी की बी टीम नहीं बचा पाएगी, इसीलिए ना ये ईडी सीडी से बच रहे हैं आरजेडी, और कसरत नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं। बॉडी ये आइकॉन मान लिए हैं नरेंद्र मोदी को। आरजेडी का जो कुनबा है ना, नरेंद्र मोदी को आइकॉन मान लिए। गलत इनकी कार्यकारिणी कुछ हो जाए, सर बिहार बीजेपी को माफ नहीं करेगी, इसको आप लिख लीजिए। बिहार के साथ इन्होंने सौतेलापन का व्यवहार किया है। विशेष राज, विशेष पैकेज, किसान, बेरोजगारी, पलायन, बिहार का बाढ़, बिहार की रेलवे फैक्ट्री, बिहार का जमालपुर, बिहार की पटना यूनिवर्सिटी, बिहार का 1.25 लाख करोड़, बिहार का फरक्का बांध, बिहार की दुर्गति करने में बीजेपी की भूमिका सबसे बड़ी। जीएसटी का पैसा नहीं दिया। ये नीतीश कुमार जितने दिन है उतने दिन अनुकंपा पर जी रहे हैं बीजेपी। फहमी में नहीं रहिएगा, ये नीतीश जी को डराने आ रहे हैं ना, इनको बिहार औकात बता देगी। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लगातार जो है वो ईडी की पूछताछ चल रही है, और तीसरी बार आज भी ईडी ने सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। 21 जुलाई और 26 जुलाई को पहले भी ईडी ने पूछताछ की है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से, और उसके बाद आज भी पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है।
पप्पू यादव इतने भड़के हुए हैं कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि राहुल गांधी और सांसदों के साथ जो हुआ है उसको लेकर के निरंकुश सरकार के खिलाफ डेरा डालो घेरा डालो के साथ 15 से 20 अगस्त के बीच पटना में गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा और सितंबर के पहले सप्ताह से हर दिन 15 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। तो देखिए, पप्पू यादव अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, साफ कह दिया है कि उनको अपनी पार्टी का यानी कि राजद का विलय जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ में कर लेना चाहिए। अब इस पर देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी यादव क्या कुछ पलटवार करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।